काल नेमी यहीं पे बैठ के राम राम जप रहे थे। ये गिर चुका है असली मंदिर का द्वापर युग में बनाया है और नीचे सीधा खाई है। ये दुर्गा जी का ही तपोभूमि है, तपस्थली है। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे माता पार्वती ने तपस्या की थी शिव जी से विवाह के पहले, शिव जी को पाने के लिए। इसीलिए यहाँ जो नीचे गर्म पानी का कुंड है उसे गौरी कुंड कहा जाता है। और अंदर जो मंदिर हम गए थे अभी, शंकर भगवान जी के हमने दर्शन किए, शिवलिंग के दर्शन किए, उन्हें गौरी शंकर कहा जाता है, क्योंकि माँ गौरी ने यहाँ पे तपस्या की थी। माँ गौरी माँ पार्वती का ही नाम है। और ये भी गंगा जी है, ऋषि गंगा, धौली गंगा, ये सब आगे जा कर के अलकनंदा नदी में मिलती है। और अलकनंदा नदी जो है वो आगे जा कर के भागीरथी में मिलकर गंगा कहलाती है। कुंड परिसर में कूड़ा फेंक कर पाप ना करें और कुंड में कपड़ा नहीं धोना है। तो कपड़े, जूते वगैरह सब आप बाहर निकाल के जाएं। इधर महिलाओं का कुंड है तो वहाँ तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जा नहीं सकते। तप्त कुंड, स्प्रिंग वाटर। आप यहीं रहते हो भैया? ये गरम कुंड है ना? ये गरम कुंड है। अच्छा, कितना पुराना है ये? ये बहुत साल पुराना है। गरम कुंड है। यहाँ पर पार्वती ने तपस्या किया था, शंकर भगवान की शादी के लिए। अच्छा, अभी फ़िलहाल भैया बता रहे थे कि बारिश में चारों ओर इस तरह से लैंडस्लाइड हो गया था, तो जो गर्म पानी है वो भी कम आ रहा था और तीर्थयात्री भी इस साल कम आए हैं। पर ऐसे लोग आते हैं यहाँ पे और उसका सबूत भी है। इस तरह से जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, कचड़े का ये जो अंबार लगा हुआ है चारों ओर, ये कहीं ना कहीं हमारे द्वारा फैलाया गया है। और वो हम ही होते हैं जो नदियों को गंदा करते हैं और फिर सरकार को दोष देते हैं कि सरकार जो है नदियों को साफ़ नहीं कर रही है। आइए अब इधर चलते हैं ऊपर और दर्शन करते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती के। तीनों कुंड के, जो स्प्रिंग वाटर के जो कुंड है उसके दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम जा रहे हैं भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए। रास्ता देख लो, ये पेड़ गिर गया है, इधर लैंडस्लाइड हो गया था पूरा, तो इससे जंप करके जाना पड़ेगा मुझे। आदिशक्ति माता पार्वती जी की तपस्थली। ये खूबसूरत नज़ारा मैं बार बार दिखाता रहूँगा आपको जब तक मैं इन वादियों में रहूँगा। ये दुर्गा जी का तपोवन है जी। दुर्गा जी इस क्षेत्र में साधना किए हैं। और पहले सामने रिंगी वाला गांव, रिंगी गांव में दुर्गा जी साधना करती थी। गांव का लोग परेशान करने लगे तो गांव को श्राप दे के बंजर हो जाएगा। और यहाँ बड़ा पहले गुफा था, बहुत बड़ा सा गुफा था। गुफा के अंदर यहाँ आके साधना करने लगे। बाद में शिव जी भी साथ में आ गए और रहने लगे साथ साथ। और समय परिवर्तन होता गया तो ये 1972 में आपदा आया और पूरा के पूरा गुफा टूट गया। तो ये दुर्गा जी का ही तपोभूमि है, तपस्थली है। और त्रेता युग में हनुमान जी जब द्रोणागिरी पर्वत उठाने आए थे, काल नेमी यहीं पे बैठ के राम राम जप रहे थे। शरीर तो दिखता नहीं लेकिन बहुत आवाज़ होता है टीना पे, छत पे। ये जो उसकी दाढ़ी जैसी है, दाढ़ी, हाँ, ये जो दाढ़ी है ये कभी हमेशा हरी रहती है। कितना भी सूखा पड़ जाए वो कभी पीला नहीं होता, लाल नहीं, सूखता नहीं है। वहाँ कात्यायन ऋषि का आश्रम था। और कात्यायनी रूप में जो महिषासुर मर्दिनी वाला रूप है, हाँ। यहाँ 1 लाख साल तपस्या की है। 1 लाख साल। और शेर आया उनको खाने के लिए और सोचा कि तपस्या कर रही है, अब उठेगी तब खाएंगे। तो 1 लाख साल हो गया, शेर भी देखते देखते उसका भी तपस्या हो गया, लेकिन लास्ट में शेर मर गया। ये जो क्षेत्र है टूटा फूटा, यहाँ से जो काम चल रहा है, यहाँ देवता का सभा बैठता था। तो गोलक से राधा और कृष्ण आए थे। अच्छा। तो द्वापर युग था नहीं, लेकिन गोलक से आए और
उनको दर्शन, दुर्गा जी का दर्शन के लिए। और आगे यहाँ से 17 किलोमीटर है जो द्रोणागिरी पर्वत है। द्रोणागिरी पर हाँ 17 किलोमीटर यहाँ से है। और एक बीच में पड़ेगा आपका जुम्मा महादेव, जहाँ से आपको जाना पड़ेगा द्रोणागिरी। अच्छा। इस पार से उस पार जाना पड़ेगा, ब्रिज है। हाँ। ब्रिज के बाद से पैदल का रास्ता है। तो मुसलमान लोग शुक्रवार को जुम्मा बोलता है। अच्छा। और जुम्मा महादेव आपको वहाँ मिल जाएगा। अच्छा। वो सपरिवार स्वयंभू लिंग में है। अच्छा, सब परिवार हाँ, हैं। सब परिवार में है। शिव अब जी अपना जटा उखाड़ के जमीन में पटक दी। शिव पुराण के हिसाब से देखिएगा, जहाँ वो जटा गिरा तो वो कैलाश का पर्वत का श्रृंखला लिखा गया है। और वो पर्वत 2 हिस्से में फट गया। जटा भी 2 टुकड़ा हो गया। एक टुकड़ा से भद्रकाली का जन्म हुआ, दूसरे टुकड़े से वीरभद्र का जन्म हुआ। यहाँ से जोशीमठ जाते समय भद्रेश्वर बोल के एक स्थान है। अच्छा। वीरभद्र का वहीं जन्म हुआ था। और जो भद्रकाली का जन्म हुआ, तपोवन का जो हादसा हुआ था हाँ, फरवरी महीने में, तो वो जो पुराना मंदिर है वो हादसे में खत्म हो गया। लेकिन इससे पहले गांव वाले को सपना देके जो पुराना माता का मूर्ति है, हाँ, भगवान ऊपर में मंदिर बनवा दिया और मूर्ति वहाँ है। अच्छा। चला गया पहले ही। अच्छा। दिगंबर स्वामी ध्रुवानंद पुरी, ध्रुवानंदपुरी। धन्यवाद। निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार। हरिद्वार से आए। हाँ। जी। हरिओम। हरिओम स्वामी। हरिओम। आप यहाँ पे कब से हैं? काफी समय से, अच्छा, कई सालों से हैं आप? कई सालों में, जब से मंदिर बने तब से। जब से मंदिर बने हैं तब से? तब से ही। आप यही उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं? हम तो पंजाब के हैं। अच्छा। शरीर पंजाब का है। पंजाब से यहाँ आकर के स्वामी जी माता भगवती की सेवा कर रहे हैं पिछले कई सालों से, जब से मंदिर बना हुआ है माता भगवती का। 10 साल हो गए। और ये जो बगल में नदी बह रही है, धौली गंगा नदी, असल तो ये 108 गंगा है। 108 गंगा। 8 गंगा। क्योंकि ये जो गंगा मैया, ये चैना तो बन के चलती है। हाँ। वो चैना तो चल के दिया, रास्ते में तो सब गंगा मिलती हैं। रास्ते ऋषि गंगा भी आती है। हाँ। वो भी इसमें संगम हो जाता है। संगम हो जाता है। और जहाँ तक आगे 108 गिनती हो जाती है गंगा मैया की। अच्छा। तो ये एक बहुत नई और अच्छी बात सुनने मिली स्वामी जी के माध्यम से कि जो गंगा मैया है वो अलग अलग चैनल्स में बह के आती है, अलग अलग स्रोतों से बह के आती है। कहीं उन्हें धौली गंगा के नाम से पुकारा जाता है, कहीं उन्हें ऋषि गंगा कहा जाता है, कहीं उन्हें देव गंगा कहा जाता है, कहीं अलकनंदा, कहीं मंदाकिनी और कहीं भागीरथी। लेकिन एक साथ वो एक एक करके मिलते जाती है और धीरे धीरे करके देवप्रयाग में जा कर के उनका संगम हो जाता है और वो कहलाती है माँ गंगे। फिलहाल अंदर मूर्ति तो नहीं है, लेकिन एक पीताम्बरी वहाँ पे भगवान के प्रतीक के रूप में रखी गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो पीला वस्त्र पहना करते थे और पीताम्बरी उनका सबसे प्रिय वस्त्र था। और यहाँ पे पूजा अर्चना भी होती है पंडित जी, या पूजा उधरी थी? यहाँ पूजा नहीं होती है। पहले थी मूर्ति, वो मूर्ति खंडित हो गया। अच्छा। पहला मूर्ति थी, हाँ, खंडित हो गया, खंडित हो गई। पहला जो प्राचीन मूर्ति थी, हाँ हाँ, वो मूर्ति चोरी हो गई। मंदिर उधर था, दूसरी जगह पर था मंदिर। अच्छा। वहाँ से मूर्ति चोरी होगी रात को, तब फिर वहाँ से उठ के मंदिर यहीं आ गया। यहाँ आ गया। फिर देहरादून से मूर्ति ले दी गई थी राधा कृष्ण की। अच्छा। 5-7 साल रही। हाँ, 5 साल तो बाद वो खंडित हो गया, खंडित हो गई। फिर जल पर सज्जन कर दिया मूर्ति को। अच्छा। और मैंने सुना है कि यहाँ पे अभी जो बांध का कार्य चल रहा है उसमें भी बहुत सारी खुदाई में मूर्तियाँ मिली हैं प्राचीन। वो आगे मिली है, जहाँ वो पूरी कंपनी बह गई। अच्छा 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 अच्छा, पूरी कंपनी बह गई। अभी जो फरवरी में जो हादसा हुआ था। हफ्ता जी जी। तो ये है माँ भगवती का मंदिर। जी। इस मंदिर की क्या कहानी है पंडित जी? पर ना जो शंकराचार्य ने स्थापित करे वो मंदिर। अच्छा, उसमें उनका नहीं है। उन्होंने मंदिर कराया, वो तो खड़े कहने में। अच्छा। तो किसने वो असली मंदिर था द्वापर युग का बनाया है। अच्छा। भगवान कृष्ण ने पंचे पांडवों ने बनाया मंदिर। 101 मंदिर बनाया दक्षिण भारत को लेके बद्रीनारायण तक। ये कृष्ण भगवान के हाथ का बना हुआ मंदिर है। शंकराचार्य ने मंदिर, शंकराचार्य ने जो मंदिर स्थापित कराया है वो आगे थे पवेचपदी के रास्ते में रिंगी आता गाँव। अच्छा। न सुमाई आता गाँव। वो सुमाई गाँव में शंकराचार्य जी ने
मंदिर स्थापित करेगा। ये मंदिर नहीं करेगा, ये राधा कृष्ण का बनाया भगवान कृष्ण का पंजे पांडवों के साथ। अच्छा, पांडवों के साथ में। तो जो इनकी मूर्ति चोरी होगी हाँ। वो मूर्ति 7 धातु की मूर्ति होगी। अच्छा,